नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ बात करूंगा मैं होली की। सबसे पहले आप सब दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए, आपके परिवार के लिए उन्नति देने वाली और स्वास्थ्य देने वाली हो, ऐसी हमारी कामना है। इस बार होली जो है ये बहुत विशेष दिन, होली का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन होली तो है ही है और इसके साथ जो इस वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण है वो भी घटित हो रहा है इसी दिन 25 मार्च 2024 को। ये जो ग्रहण और होली वाला दिन, जो होली की ऊर्जा है, होलाष्टक जिसे कहते हैं, होलाष्टक खत्म होता है आज, तो होलाष्टक की जो ऊर्जा होती है इसका एक अपना महत्व है। इन दिनों में ये जो ऊर्जा होती है सितारों से बन के मिलती है, जो टाइम से मिलती है, सूर्य चंद्रमा की गणना से बनती है, ये ऊर्जा अपने आप को बदलने का, अपने आप को साधने के दिन होते हैं क्योंकि इन दिनों में जो सर्दी है वो जा रही होती है और गर्मी का आगमन हो रहा होता है। तो इन दिनों में अपने शरीर को साधने के लिए ये जो 8 दिन होते हैं, या कोई तप जप करने वाले लोग हैं उनके लिए इन दिनों की विशेष महत्व रहता है। और होली वाले दिन जो होलिका हम जलाते हैं उसके भी कई कारण हैं। उसका वैज्ञानिक कारण भी है, उसका चिकित्सीय कारण भी है, तो उसकी मैं आपसे भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली के विषय में आपको थोड़ी सी भी इसका पुरातन महत्व क्या है, होली का भारत में क्यों मनाई जाती है। होली एक वैसे तो एक हास परिहास का दिन है, हंसी ठट्ठे का या हंसी व्यंग विनोद का दिन है। इस दिन कहते जो दुश्मन है वो भी गले मिल जाते हैं। ऐसी परंपरा बनाई है कि एक दूसरे पे रंग लगा के अपनी एक तो अपनी दोस्त तो अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करते ही करते हैं। जो अगर दुश्मन भी हों, जो जिनमें आपस में वैमनस्य होता है, वो भी इस दिन एक दूसरे को मिठाई दे के या रंग लगा के वो अपनी पुरानी शत्रुता भूल जाते हैं। इसलिए होली का बहुत ही महत्व है। होली क्यों मनाई जाती है इसके लिए भी मुझे कुछ कई ये प्रश्न पूछे गए, तो उसका भी मैं उत्तर देता हूं। भारत में होली मनाने के मुख्य दो कारण हैं। इसी दिन भगवान शंकर जब पूजा कर रहे थे या अपनी तपस्या में लीन थे, तो उन्हें कामदेव बार बार उनको तंग कर रहे थे, तो उनकी जो तपस्या में विघ्न डाल रहे थे, तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया क्रोधित होके। तो कामदेव के भस्म होने से सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। जब काम ही नहीं होगा तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। तो कामदेव की पत्नी रति थी, तो उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं ने मिलकर उसके साथ भगवान शिव को मनाया कि आप इसे दोबारा जीवित करिए। तो होली वाले दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को काम का दहन किया था, इसलिए तो जो कुछ लोग इसकी मान्यता मनाते हैं कि उस उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। दूसरी वो जो प्रसिद्ध घटना है, इसकी जो प्रसिद्ध इसकी किंवदंती है, जब हमारी माइथोलॉजी में है कि प्रहलाद विष्णु भक्त था, उसका जो उसके पिता हिरण्याक्ष थे वो विष्णुद्रोही थे। वो खुद अपने आप को भगवान मानते थे। तो उन्होंने प्रहलाद को कई बार समझाया कि तू विष्णु की पूजा ना कर। जब वो नहीं माना तो हिरण्याक्ष की जो बहन होलिका थी उसको अग्नि स्नान का वरदान था कि अग्नि में स्नान कर ले तो वो जीवित पच निकलती थी, शुद्ध हो जाती थी स्नान की तरह, मगर जलती नहीं थी। तो हिरण्याक्ष ने होलिका को कहा कि प्रहलाद को गोद में लेके स्नान कर। तो होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेके स्नान किया, मगर विष्णु भक्ति के कारण होलिका तो जल गई मगर प्रहलाद बच गए। तो इस उपलक्ष्य में भी होली जलाई जाती है। जो हम होली का दहन करते हैं उसके पीछे ये दो पुरातन कहानियां हैं जिनके कारण ये होली मनाई जाती है। ये तो हुई इसकी पुरातन कथा या इसका प्राचीन इतिहास की होली क्यों मनाई जाती है। वैसे इस जो होली का सामाजिक महत्व भी है क्योंकि इन दिनों में नया अन्न आ जाता है, खेतों से नया अन्न आता है, जैसे चने वगैरह अभी हरे भी होते हैं, तो वो अन्न की आहुति दी जाती है ताकि हमारे घर में भरपूर अन्न रहे। तो नव अन्न का मतलब जो नए अन्न होती हैं
उनकी आहुति दी जाती है, जैसे हरे चने हुए या दालों की, जो जो भी नवीन अन्न होता है उसकी आहुति दी जाती है घर में संपन्नता लाने के लिए। बाकी तो इसका महत्व यही है कि होलिका दहन के बाद जो हम रंग गुलाल फेंकते हैं एक दूसरे पे, ये सामाजिक समरसता का त्योहार है और अपना भाईचारा बढ़ाने का त्योहार है। इस दिन वर्ण विशेष कोई भी हो, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसलिए ये भाईचारा बढ़ाने के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। अब हम आते हैं इसका एक वैज्ञानिक और जो एक चिकित्सीय महत्व मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जो त्योहार बनाते थे उनके पीछे उनका क्या अभिप्राय रहता था, क्या मंतव्य रहता था। होली का जब जलती है तो उसका जो तापमान होता है वो 150 डिग्री के आसपास होता है। जब होली की परिक्रमा करते हैं लोग उसमें कुछ अन्न वगैरह डाल के, जब कुछ भी डाल के जो आहुति देते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं तो वो 150 डिग्री तापमान से जो सर्दियों में हमारे कफ जमी होती है छाती की तरफ या लंग्स में, फेफड़ों में, वो पिघल के पेट में चली जाती है और वो उसका अगले दिन वो मल के साथ विसर्जन हो जाता है। यानी शरीर शुद्धि के लिए भी ये होली का जो पर्व है मनाया जाता है। ये तो और अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए इसका ज्योतिषीय महत्व भी बहुत है। होली को अगर आप किसी भी त्योहार को बड़े उल्लास से मनाते हैं तो मंगल आपका कैसा भी हो कुंडली में वो ठीक हो जाता है। तो हमारी तो किताब में लिखा हुआ है कि अगर मंगल खराब हो, मंगल खराब का मतलब या तो सूर्य शनि इकट्ठे हों या पहले तीसरे और 8वें घर में बुध या केतु हों तो उससे मंगल खराब हो जाता है, या शुक्र 9वें घर में हो या बुध 9वें घर में हो। ये 2-3 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें मंगल खराब हो जाता है। तो उस मंगल को ठीक करने के लिए भी आपको उत्साह से अपने पर्व मनाने चाहिए। विशेषकर होली का पर्व जरूर मनाना चाहिए क्योंकि ये दोस्तों के साथ मनाया जाता है कि दोस्त जो होते हैं वो मंगल का प्रतीक होते हैं। तो मंगल को ठीक करने के लिए होली को उल्लास से मनाना ये एक इसका ज्योतिषीय कारण भी है। अब हम आते हैं कि इस पे जो ग्रहण लग रहा है इसी दिन 25 को 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है और जहां ये ग्रहण दृश्य नहीं होता तो इसके जो नियम है, जो सूतक वगैरह है, वो वहां पे लागू नहीं होते। इसलिए भारत में ना तो कोई मंदिरों के प्रवेश द्वार बंद होंगे, ना कोई आप जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं कोई शुभ कार्य या और उसमें कोई रुकावट है। आप अपने कार्य नियमित रूप से करिए क्योंकि भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। ये ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कुछ भाग, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन वहां पे पड़ने वाले एरियो में जो पड़ रहा है तो इनका प्रभाव उधर ही रहेगा। तो हमारे पंडित जी कहते थे, हमारे गुरु जी कहते थे कि ये जो ब्रह्मांड में जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है वो कहीं दृश्य हो या ना हो, मगर ये जो इसकी जो आकाशीय घटना है यानी कि ये यूनिवर्सल इवेंट है, इसका असर थोड़ा बहुत जहां पे ये नहीं पड़ता वहां भी होता है। तो इसके लिए हमारे गुरुजी बताते थे कि जब भी कभी चंद्र ग्रहण हो या कहीं भी चंद्र ग्रहण हो, वो दृश्य हो या ना हो, अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु, चंद्र शनि और चंद्र राहु इकट्ठे हैं तो आपको इस दिन थोड़े से उड़द, थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल, एक नारियल, सूखा नारियल, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, केतु के साथ है, केतु साथ है तो थोड़े से केले, 2-3 केले, इन चीजों को दान करिए। या जल प्रवाह की व्यवस्था हो वो सबसे बढ़िया है। अगर आप देश विदेश में रहते हैं तो वहां पे तो आपको समुद्र भी मिल जाता है या नदी। अगर कोई भी व्यवस्था ना हो तो आप इन चीजों को आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। या जहां कोई भी सुविधा नहीं है तो ये जौ, तिल और उड़द, इन चीजों का मिश्रण बना के मिक्सी में इनको ग्राइंड करके आप चींटियों वगैरह को भी जो पेड़ के नीचे डाल सकते हैं ताकि ये उनका भोजन बन सके। तो ये जो ग्रहण है इसका महत्व तो बहुत है, यूनिवर्सल महत्व है, मगर भारत में ये दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए भारत में इस ग्रहण का कोई महत्व या इसका कोई नियम लागू नहीं होगा। मगर जिनकी कुंडली में, जैसे मैंने कहा है,
चंद्र ग्रहण की स्थिति है, चंद्रमा केतु शनि या राहु के साथ है, तो उनको विशेष रूप से इन चीजों का दान या जल प्रवाह या जो जैसा मैंने बताया, तो इन किसी को पक्षियों को देने से इस ग्रह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप पे नहीं पड़ेगा। तो आपकी कुंडली में अगर चंद्र ग्रहण है तो ये अगर आप संभव हो तो ये कार्य जरूर करें। अगर ना भी करेंगे तो इतना जरूरी नहीं, क्योंकि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन पे इस ग्रहण का असर नहीं है। हाँ, जो अमेरिका में मेरे काफी क्लाइंट्स अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में है, वो अगर वहां पे कर सकें तो ये उनके लिए अच्छा है। इसमें से कोई भी विधि अपना लीजिए। जल प्रवाह कर सकते हैं, जल प्रवाह दान कर सकते हैं, दान या ग्राइंड करके चींटियों वगैरह को या पक्षियों को दे सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये होली विशेष है इस साल, क्योंकि इस होली पे जो ग्रहण पड़ रहा है मेरा ख्याल है 100 साल बाद पड़ रहा है। होली का दिन भी है और ग्रहण भी इससे पहले, जहां तक मुझे पढ़ा है मैंने, कि ये 1924 में ये होली वाले दिन ग्रहण पड़ा था। तो इस प्रकार आपको जाते जाते होली की बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए बहुत शुभ समाचार लेके आए। अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं वो काम बने, तो आप हर्षोल्लास से होली मनाएं, ताकि आपका जो जीवन है उत्साह से भी भरे और आपका जो मंगल है, मंगल भी आपको शुभ फल दे। होली की शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।